सवाल क्या है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि यह एक रूट के अंदर में है, राइट। कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स तुम्हारे पास दिया है, दिख रहा है, इसका जीरोज निकालना है। भाई जीरोज निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले क्या हमारे पास दे रखा है, रूट का 3x² माइनस का 8x है, प्लस में 4 रूट का 3 है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसका हमें जीरोज निकालना है। जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। फैक्टर कब होता है, अरे एलसीएम कब निकलता है लाडले, पहला और लास्ट वाले को हम क्रॉस करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, नॉट अ क्रॉस। आप बस याद रखने के लिए ट्रिक रखो, ठीक है। तो पहला √3 है, अब √3 को हमें मल्टीप्लाई करना है लास्ट से, यानी कि 4 रूट का 3 से, है ना, ठीक है। चलो तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारा 3 ओनली रिजल्ट देगा, और इंटू में 4 बच गया यानी 12 आ गया। अब 12 का एलसीएम निकाल दोगे तो 2 और 6 आ गया, और -2 और -6 को ऐड कर दोगे तो -8 हमारा आ जाएगा। तो हम बीच वाले पोर्शन को ही तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तोड़ते हैं 2 पार्ट में। तो हमने यहाँ पर क्या करा, 2 पार्ट में तोड़ दिया। तो ये तो हमारा जस का तस रह जाएगा, ऐड चीज रह जाएगा। इसके जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, -6x और -2x, और प्लस में हमारा क्या है 4 रूट का 3 है। इक्वल टू में हम 0 लगा देंगे, क्योंकि हम बेसिकली इसके जीरोस फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप जीरोस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे, है ना, मजा आएगा। इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, लेकिन यहाँ पर तो √3 है, यहाँ पर भाई 6 है। हम इसको कैसे करेंगे, देखो इस वाले पोर्शन को एज इट इज रख दो, जस का तस, माइनस इसको तोड़ दो, 3 × 2x हो जाएगा, हो गया। आगे वाला जो आपका पोर्शन है उसको एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। आ जाओ, यहाँ क्या है, -2x है और प्लस का 4 रूट का 3 है, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इस 3 को भी हम और तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमें √3 बनाना है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, रूट का 3x² है, -3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 रिजल्ट देता है ना, हाँ। और इंटू में हमारा क्या है, 2x है, माइनस के बाद हमारा क्या है, 2x है, और प्लस में 4 रूट का क्या है, 3 है। क्लियर है, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले उसका भाई। चलो अब ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन निकला, रूट का 3, x है, x इधर भी है, कॉमन निकला, ठीक है। यहाँ तक हम कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ तक ही। तो √3x आ गया, केवल यहाँ पर एक x बचा, माइनस का चिन्ह है, यहाँ से √3 निकला, x निकला, तो यहाँ पर 2 रूट का केवल क्या बच गया, 3। अरे ये 2 और 3 रूट मल्टीप्लाई हो गया ना, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। यहाँ से माइनस है, केवल 2 ले लो कॉमन, तो यहाँ से x देगा, और यहाँ से प्लस माइनस, तो यहाँ से क्या निकल गया है, रूट का 3, क्या दिया, 4 दिया, लेकिन गलत है ना। अरे यार हम लोगों ने यहाँ पर मिस्टेक करा, 2 कॉमन निकला है तो 4 2 बार में, और √3 एज इट इज। तो कॉमन ऐसे लिया जाता है, आप कंफ्यूजन में हो सकते हो। जीरोज कैसे निकलता है, बराबर का साइन है तो जीरोज निकलता है, एक रूट के अंदर जो चीज़ है उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास x माइनस का 2 √3 है, इक्वल टू में 0, और एक जो बाहर वाला चीज़ है उसको हम लिख लेंगे, रूट का 3 माइनस का 2 है, और इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमारा रूट का 3 आ जाएगा x, और माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, x बार हमारे पास क्या आ गया, 2 अपॉन रूट का 3। अब नीचे रूट नहीं छोड़ते तो हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, सिंपल। तो 2 अपॉन √3 है, इंटू में √3, यानी जो भी चीज़ नीचे होता है, नीचे उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 में √3 से करेगा, 2 √3 हो जाएगा, 3 हो गया, यानी ये आंसर आ गया। यहाँ पर देखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी माइनस में है, तो ऑफकोर्स ये प्लस में हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया। एक यहाँ पर जीरोज निकला है, कि यहाँ पर अल्फा बीटा निकल गया तुम्हारा, 2 जीरोज, अल्फा प्लस बीटा होता है ना, -b/a, अल्फा × बीटा c/a, कॉफिशिएंट निकाल दो यार, कुछ याद पड़ रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, और इसमें केवल जीरोज निकालना था, आंसर आ गया। सो डू सब्सक्राइब मैन, 10 मार्च के लिए कर लो, और बाकी मैथ में तो इंपॉर्टेंट चीज़ करा ही रहा हूँ। सो मज़ा आने वाला है बेसिकली, डू सब्सक्राइब, उम्मीद है करके जाओगे। भाई हूँ यार तुम्हारा, इतना तो कर ही सकते हो।